हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ये सेमिस्टर 2 में क्लास 11 सेमिस्टर 2 का ये टॉपिक है और ये ग्रेजुएशन में भी है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उसके लिए भी हेल्प मिलेगा। तो ये जनरली जो है ये वीडियोस है ये क्लास 11 लेवल का है मेनली, ठीक है बच्चों। तो ये है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है बच्चों। चले फिर शुरू करें। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझाए हैं और एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। लेकिन आज जो हम करेंगे, आज हम इसके बाद जो सेकंड स्टेप्स है, जैसे कि पहले क्या बनता है, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद आता है, पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट हमने करके दिखाया आपको। इसके बाद जो स्टेप्स है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना पड़ता है, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों। वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा वीडियो का अगर अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, सेमिस्टर 2 का एग्जाम मार्च महीने में शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस जारी रखिए और हमारे साथ साथ कॉपी लेके साम्स करते रहिए और समझते रहिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चले फिर शुरू करते हैं। चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, देखिए बोला गया है इट इज प्रिपेयर। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? यहाँ से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग पिछले वीडियो हमारा देखे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट किए? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। तो क्या आता है इसमें? फाइंड आउट टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, किसी अकाउंटिंग पीरियड का, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड का। इट्स एम्स इज टू डिटरमाइन, क्या एम है इसका? टू डिटरमाइन इनकम बाय मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू हुआ है वो जो इनकम हुआ उसके साथ एक्सपेंसेस को मैच कर देना और उसके बाद नेट फिगर क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो कैलकुलेट करना। सो इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जरूर ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाया जाता है, मतलब साल के एंड पे जाके ये बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। टू एसर्टेन द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, क्या मतलब पूरा साल में जो ऑपरेटिंग हुआ, बिजनेस चला, उसमें हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, वो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड। उस पीरियड में जितना ट्रांजैक्शन वगैरह हो उसके इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या आया, वो कैलकुलेट होता है साल के एंड में जाके। इस अकाउंट के थ्रू हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आता क्या है इसमें? अब देखिए बोला गया कि द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। पहले क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से में ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद इनकम नॉट कंसिडर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, जो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, जो इनकम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लाइक इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बैंक इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, तो यही इनकम आपका कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और क्या है? और है एटसेट्रा आर ऑल्सो क्रेडिटेड टू हियर। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट द एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसमें आएगा आपका डेबिट साइड में। मेंटेनेंस खर्च जो चार्जेस है लाइक रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन, फिनेंशियल चार्जेस लाइक बैंक इंटरेस्ट या डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा, ये रिकॉर्डिंग होता है कहाँ? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, सॉरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्या आएगा? एनी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और नेट accidental loss etc. are also debited to this account, but it does not
contains any transaction to reserve or for payment of tax etc. यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम हमने लेके आपको दिखाने वाले हैं कि भाई कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट हम दिखाएंगे, एक फॉर्मेट दिखाएंगे, जिस फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है और कैसे उसको करते हैं फॉर्मेट। वो फॉर्मेट आपको हम आगे पहले दिखाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए स्ट्रक्चर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे है। देखिए क्या बोला गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंस है उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, ये सब आएगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आएगा, देखिए कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी और कमीशन, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स गोडाउन रेंट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस। नाउ आएगा मेंटेनेंस और फिनेंशियल चार्ज के अंदर आएगा डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ आएगा। फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और लोन्स, डिस्काउंट अलाउड और ट्रेड डेटर्स, मतलब डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स को जितना हमने डिस्काउंट देते हैं उसके वो आएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट करने के बाद जो खर्च मतलब जो लॉसेस होता है, जो बिल डिस्काउंट होता है वो यहाँ आएगा। और कोई एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, लॉस ऑफ एक्सीडेंटल कोई लॉस हो गया, एसेट खराब हो गया, एसेट बेच के लॉस हो गया, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। और इधर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए थे, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ तो आएगा, कमीशन रिसीव हुआ तो आएगा, नॉन ट्रेडिंग कोई भी इनकम होगा जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड रिसीव हुआ वो यहाँ आएगा। फिर रेंट्स रिसीव हुआ वो भी आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट सेल करके कोई प्रॉफिट हुआ वो यहाँ आएगा। तो इसके दोनों ये सब आइटम यहाँ जो इनकम है ये रिसीव साइड में आया और एक्सपेंसेस जो है इधर आया। तो नेट फिगर जो आएगा, अगर इस साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है बच्चों, तो जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ, इनकम कम हो गया, तो क्या होगा, रिसिप्ट साइड कम हो गया और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया और आपका रिसिप्ट कम हुआ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम जोड़ के जितना आया वो अगर कम हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका नेट लॉस, जो कि इस साइड में लिखा जाएगा इस तरह से, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नेट लॉस, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मतलब कैपिटल से लेस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसका मतलब है प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये है आपका स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रखिए, फिर इसी के बेस में ही आपको साम्स करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इसको कॉपी कर लेना है या तो स्क्रीनशॉट करके रखना है, बाद में कॉपी कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक प्रॉब्लम लेंगे और वो प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम आप दे दी है, अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन सेल्स, ऑफिस सैलरीज, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशन, सन्डी एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलेनियस इनकम, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पूरा आपको एक्सपेंसेस दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया गया है। कोई भी अगर जो रिसीव हुआ है, जो
ट्रेडिंग में नहीं आने वाले जो रिसिप्ट है वो भी आपको दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है बच्चों, क्लियर है, प्रॉब्लम समझ में आया। आप चले प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाए। इतने सारे आइटम हैं, सबको लाना है यहाँ पे। देखिए किसका बुक्स है, बुक्स किसका है नहीं बोला गया है, तो हमको यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा किसके बुक्स में हम कर रहे हैं। तो नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, डॉट डॉट कर देते हैं, नाम तो नहीं है। तो क्या अकाउंट हम खोल रहे हैं यहाँ पे, हम अकाउंट खोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/03/2024। ठीक है, क्लियर। चले फिर शुरू करें। चले एक एक करके खर्चा लिखते हैं, फिर जो एक्सपेंसेस वगैरह दिया हुआ है एक एक करके शुरू करते हैं। पहले बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1052500। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहां पे सीडी हुआ था, यहाँ होगा बीडी। अमाउंट कितना है 1052500। तो यहाँ लिखते हैं 1052500। ठीक है, लिख दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000, तो यहाँ आएगा 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना 10,000। चलिए 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कैरेज ऑन सेल्स। ये आगे ये हो गया आपका, नेक्स्ट है कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स। तो यहां आएगा 2 कैरेज ऑन सेल। ठीक है, कैरेज ऑन सेल कितना अमाउंट 50,000। तो यहां आएगा 50, यहां आएगा 50। ठीक है, 50,000। ठीक है, यहां आएगा आपका 50,000, कैरेज ऑन सेल 50,000। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलिए फिर क्या है, देखिए ऑफिस सैलरीज। तो यहां आएगा ऑफिस सैलरी 79,000। तो यहां लिखेंगे 2 ऑफिस सैलरीज कितना 79,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए पोस्टेज कितना है 3,600। यहां आएगा 2 पोस्टेज, 2 पोस्टेज कितना 3,600। तो यहां आएगा 3,600। ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट कितना है 37,500। ऑफिस रेंट है 37,500। तो यहां आएगा 2 ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। ठीक है, कितना ऑफिस रेंट है 37,500। तो यहां आएगा 37,500। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। फिर है लीगल चार्जेस कितना 2,000। तो यहां आएगा 2 लीगल चार्जेस, 2 लीगल चार्जेस, 2 लीगल चार्जेस कितना है 2,000। तो यहां लिखे 2,000। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े। फिर आएगा ऑडिट फीस कितना है 8,000। तो यहां आएगा ऑडिट
फीस कितना 8000। चलिए ऑडिट फीस है 8000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका डोनेशन। डोनेशन का मतलब डोनेशन आपने किसी क्लब को, किसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दिए हैं, तो वो आएगा यहाँ पे 5500, तो यहाँ आएगा डोनेशन टू डोनेशन, ये आपका खर्चा है टू डोनेशन। ठीक है, कितना है 5500, 5500। नेक्स्ट क्या है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना 1800, तो यहाँ लिखें सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना 1800, 1800। फिर क्या है देखिए, फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 26600, तो यहाँ लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना 26600, 26600। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड करके लिखिए इसको, 26600। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया आपका 26600। आपको समझ में आ रहा है कि जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में आया था, और जितना इनडायरेक्ट खर्चा है जो परचेज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं जुड़े हैं, उसी टाइप का एक्सपेंसेस जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट था वो ट्रेडिंग में आया और जो इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। इसके बाद ये जो हम वीडियो कर रहे हैं, इसके बाद फिर बैलेंस शीट समझाएंगे, उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम एक कंप्लीट साम्स लेंगे, जो एक ही साम से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगा। इसी टाइप का साम्स लेके आपको समझाएंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी रहेगा, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फाइनल अकाउंट बनता है। तो हम पार्ट पार्ट बना के जा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा, फिर उसके बाद हम कंप्लीट साम्स करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। फिर क्या बोला गया है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना है 15000, तो चलिए डिस्काउंट अलाउड यहां लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है आपका 15000, डिस्काउंट अलाउड 15000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग 3900, चलिए लाइटिंग है, लाइटिंग, लाइटिंग कितना है, लाइटिंग है आपका 3900, 3900। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, क्या है आप कमीशन रिसीव्ड, कितना 4200, कमीशन रिसीव हुआ है, तो रिसीव साइड में आएगा, मतलब इस साइड में आएगा बाय कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव कितना हुआ है, कमीशन रिसीव 4200, तो यहां लिखेंगे 4200। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा आपको डेटर्स ने नहीं दिया, वो लॉस हो गया, आपने रिटर्न अप कर दिया कि आगे नहीं मिलने वाले, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। तो आपका लॉस हो गया हो, तो फिर ये बैड डेब्ट कहाँ आएगा, टू बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट कितना हुआ है, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट हुआ है आपका 6000। चलिए फिर यहाँ लिखेंगे 6000। ठीक है, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिस्काउंट, सीआर लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट है मतलब रिसीव हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड।
ठीक है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 3000। चलिए फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ है 3000। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि जो लोन आपने लिए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो आपका खर्चा है। तो कहाँ आएगा? खर्चे में आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन है 11,000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए फिर और आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा ऊपर करें और कहीं से का एग्जाम एक्सपेंसेस अभी भी बाकी है। नेक्स्ट है स्टेबल एक्सपेंसेस। चलिए स्टेबल एक्सपेंसेस क्या कितना है? 7,000। तो लिखे टू स्टेबल एक्सपेंसेस। कितना है स्टेबल एक्सपेंसेस? 7,000। तो यहाँ लिखे 7,000। ठीक है, 7,000। नेक्स्ट और क्या बाकी रह गया? हो गया। अब वो आ गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये भी खर्चा ही है, आपको पे करना पड़ा 11,500। तो यहाँ आएगा एक्सपोर्ट, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग में आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएल में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है? 11,500। ठीक है, तो यहाँ आएगा 11,500। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बाकी रह गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, चलिए खर्चा है तो इधर ही आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? 2,500। ठीक है बच्चों, 2,500। तो यहाँ लिखते हैं 2,500। नेक्स्ट और क्या है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। वो भी इधर ही आएगा। तो टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कितना है? 20,500। तो 20,500। ठीक है बच्चों, फिर और क्या बाकी रह गया देखते हैं। और क्या रह गया? और एक है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 12,500। चलिए लास्ट एक्सपेंसेस है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपका 12,500। ठीक है, प्रॉब्लम आप देख रहे हैं 12,500, 12,500। चलिए 12,500। ठीक है, तो 12,500 कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है, जोड़ के बैलेंस निकालना है। अगर आपका इनकम ज़्यादा आएगा, एक्सपेंसेस कम, तो प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम होगा तो लॉस होगा। तो देख लेते हैं कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है, उस हिसाब से लिखते हैं फिर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को जोड़ देते हैं। कितना आता है देखते हैं। क्रेडिट साइड जोड़ते हैं 10,52,500। ठीक है, प्लस 4,200। ठीक है, प्लस 4,200 ही तो था। 4,200 प्लस 3,000। ठीक है, तो कितना आया? 1,05,9,700। ठीक है, 1,05,9,700। चलिए, अच्छा सॉरी, मिसलेनियस इनकम था। सॉरी, मिसलेनियस इनकम था। मिसलेनियस इनकम है तो फिर ये एक्सपेंसेस में नहीं, इनकम में आएगा। तो चलिए ये मिसलेनियस इनकम जो है, इनकम था एक्चुअली, मिसलेनियस इनकम था। हमने एक्सपेंसेस में गलती में लिख दिए हैं,
ये मिसलेनियस इनकम था, तो मिसलेनियस इनकम इस साइड में आएगा, इनकम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा टू मिसलेनियस इनकम, ठीक है। ये देखिए आपका मिसलेनियस इनकम था, ये गलती से आपने एक्सपेंसेस में लिख दिया था, मिसलेनियस इनकम है, ये आया 2500, ठीक है। चलिए, तो आगे आपका 10622000। चलिए फिर नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया 1062200, ठीक है। 1062200 इस साइड में आ गया। फिर हम इसको इस साइड में भी लिख देंगे 1062200, ठीक है। फिर हम इससे जितने सारे खर्चे हैं उसको एक एक करके जोड़ेंगे, जोड़ के फिर माइनस करेंगे। देखते हैं कितना आता है। पहले है 10,000 प्लस 50,000 प्लस 79,000 प्लस 3600 प्लस 37500 प्लस 2000 प्लस 8,000 प्लस 5500 प्लस 1800 प्लस 26600 प्लस 1500 प्लस 3900 प्लस 6,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000 प्लस 11,500 प्लस ये अमाउंट भी नहीं जाएगा, प्लस आपका प्लस 20500 प्लस 12500, ठीक है, माइनस 1062200। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 750800, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबाना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको बैलेंस शीट करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जाके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सम्स लेंगे जहां पे एक ही सम से हम ट्रेडिंग करेंगे, पीएल करेंगे एंड बैलेंस शीट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।